Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, in our last class, we read and understanding completed of chapter number 5 till people with special needs. Okay, आज हम इससे आगे स्टडी करेंगे. हम पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. हमने जो अपने लास्ट क्लास में स्टडी करा था, जो हमारा लास्ट टॉपिक था. ओके, हमारा जो लास्ट टॉपिक था डेट वाज पीपल विथ स्पेशल नीड्स. कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें, कुछ ऐसे पीपल्स होते हैं जिन्हें स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है. जस्ट लाइक फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड पीपल. कुछ लोग फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड पीपल होते हैं. जैसे व्हेन वन और मोर बॉडी पार्ट ऑफ अ पर्सन आर नॉट एबल टू वर्क इन अ नॉर्मल मैनर. इट मीन्स कोई भी पीपल ऐसे या कोई भी पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि जिनका कोई भी हो सकता है एक बॉडी पार्ट या एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट जो है वो क्या ना कर रहा हो बच्चों, वो नॉर्मली वर्क नहीं कर रहा हो. तो इस टाइप के लोग को या इस टाइप के पर्सनस को, पीपल्स को हम फिजिकली चैलेंज्ड पीपल या पर्सन बोलते हैं. पीपल आर फिजिकली चैलेंज्ड आइदर बाय द बर्थ और they become physically challenged later in future due to some accident और injury. जो बच्चे फिजिकली चैलेंज होते हैं कुछ तो बाय बर्थ होते हैं, उनको बर्थ से ही मतलब जब वो बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं, तब से ही उनके अंदर वो प्रॉब्लम होती है. एंड कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ कोई या तो मिस हैपनिंग हुई होती है या फिर कोई एक्सीडेंट या कोई इंजरी की वजह से वो फिजिकली चैलेंज्ड हो जाते हैं. ओके, तो इन लोगों को बच्चों, ये जो पर्सन्स होते हैं, ये जो पीपल्स होते हैं, इनको एक स्पेशल टाइप ऑफ केयर की नीड होती है. ओके, सम पीपल आर ब्लाइंड. जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कुछ लोग क्या होते हैं, ब्लाइंड होते हैं और वो देख नहीं पाते हैं. एंड सम पीपल आर डिफ्ट कैन नॉट हियर. और कुछ पीपल्स जो होते हैं बच्चों वो डम्प्ड होते हैं, डिफ्ट होते हैं, वो सुन नहीं पाते हैं. सम पीपल आर डम. जैसे कि मैंने आपको बताया, डम क्या होता है बच्चों, जो ना तो सुन पाते हैं और जो ना देख पाते हैं. ओके, डिफ्ट होते हैं जो केवल सुन नहीं पाते हैं, वो देख पाते हैं. सम पीपल आर लैम एंड कैन नॉट वॉक प्रॉपरली. कुछ पीपल लेम होते हैं जो प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाते हैं. ओके, ऑल दिस पीपल आर कॉल्ड फिजिकली चैलेंज्ड पीपल. इन सबको हम फिजिकली चैलेंज्ड पीपल बोलते हैं. ओके, पीपल हु ब्रेन डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली आर मेंटली चैलेंज्ड. जिन लोगों का जो ब्रेन होता है वो प्रॉपरली नहीं चलता है तो उनको हम मेंटली चैलेंज्ड पीपल भी बोलते हैं. ओके, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंडिंग थिंग्स. और वो जो मेंटली चैलेंज्ड पर्सनस होते हैं, पीपल्स होते हैं, वो चीज़ों को सही से अंडरस्टैंड, सही से नहीं समझ पाते हैं. जैसे कि हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए, बट ऐसे लोगों को नहीं पता होता है कि उन्हें क्या, उनके लिए क्या सही है या क्या गलत है, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. तो वो लोग बच्चों मेंटली चैलेंज्ड पीपल्स होते हैं. वी शुड ऑलवेज बी काइंड ऑफ फ्रेंडली टू सच पीपल्स. इस टाइप के जो लोग होते हैं, जैसे ब्लाइंड हो गए, डम हो गए या फिर मेंटली चैलेंज पीपल्स हो गए, तो इन सभी लोगों के साथ में बच्चों हमें बहुत नॉर्मली बिहेव करना चाहिए और इनकी हमें केयर भी करनी चाहिए. इनके साथ हमारा बिहेवियर फ्रेंडली होना चाहिए. एंड दे आर आवर फ्रेंड्स. उनको हमें अपने फ्रेंड्स की तरह ही समझना चाहिए. ओके, हु हैव बीन लेस फॉर्च्यून देन अस, दे नीड आवर स्पेशल केयर एंड अटेंशन. जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो कुछ फिजिकल चैलेंज्ड पीपल होते हैं या फिर कुछ ऐसे पीपल होते हैं जिन्हें ज़्यादा केयर की नीड होती है, डेफिनेटली उन्हें हमें ज़्यादा अटेंशन और एक स्पेशल केयर जो है देना चाहिए. ओके, अंडरस्टैंड. एंड नाउ ओल्ड एंड सिक पीपल. ओल्ड एंड सिक पीपल. ओल्ड मतलब जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो, और सिक मतलब बीमार लोग. पीपल हु आर सिक नीड अ लॉट ऑफ लव. जो लोग सिक होते हैं उनको बहुत ज़्यादा लव मतलब प्यार की ज़रूरत होती है एंड केयर की ज़रूरत होती है. दे शुड बी कैप्ट इन क्लीन एंड कंफर्टेबल रूम. उनको हमें ऐसे रूम में रखना चाहिए जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और उनके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल रूम हो. इट मीन्स उसके अंदर जो एयर आ रही है उसकी भी, उसके अंदर विंडो होना चाहिए. इन सारी चीज़ों का हमें कंफर्टेबिलिटी जो है उस रूम की, उसके अकॉर्डिंग जो वो सिक पीपल हैं उनके अकॉर्डिंग वो होनी चाहिए.
दे शुड बी गिवन हेल्दी फूड, और वो जो सिक पीपल है उनको हेल्दी फूड ही देना चाहिए। इट मीन्स हेल्दी फूड जरूरी नहीं है कि बच्चों किसी सिक पीपल को ही दें, हेल्दी फूड हम भी खा सकते हैं। और मेडिसिन जो है उनको टाइम पर देना चाहिए, और उनको इनफ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें उनको रेस्ट करने के लिए देना चाहिए। वी शुड नॉट मेक अ नॉइस अराउंड देम, उनके आसपास हमें शोर नहीं करना चाहिए। क्यों? ऐसा करने से हो सकता है कि वो इरिटेट हो रहे हो, क्योंकि जब बच्चों बीमार होते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा थोड़े से इरिटेटेड हो जाते हैं, एंड ऐसे टाइम पर हमें उनके आसपास नॉइज़ नहीं करनी चाहिए। मे बी हमारे नॉइज़ से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। वी शुड स्पेंड सम टाइम विद देम, और हमें कुछ टाइम जो है जैसे ओल्ड पीपल हैं या फिर सिक पीपल्स हैं उनके साथ ज़रूर बिताना चाहिए, और उनको हमें खुश रखना चाहिए। जस्ट लाइक सिक पीपल, ओल्ड पीपल ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ लव एंड केयर। ओके, जैसे कि सिक पीपल होते हैं वैसे ही हमें ओल्ड पीपल्स जो होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा लव और केयर देनी चाहिए। वैन पीपल बिकेम ओल्ड, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, दे यूजली गेट मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और उनको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। जैसे बच्चों उनको चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, चीज़ों को वो ना देखने की वजह से ढंग से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों के हेल्प के लिए हमें उनकी केयर और उनको हमें ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए। ओके, इट देयरफॉर बिकेम इम्पोर्टेंट वी टुक आफ्टर देयर नीड एंड टेक केयर ऑफ देम, और हमें उनका बहुत ज़्यादा टेक केयर रखना चाहिए। वी शुड टेक अ इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम एंड बी पेशेंट विद देम, हमें उन्हें उनके जो भी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके प्रॉब्लम्स को हम क्या करें, अंडरस्टैंड करें, समझें, और उनको हम दूर करें उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं। वी शुड नॉट प्ले लाउड म्यूज़िक, और हमें उनके आसपास जो ओल्ड पीपल्स हैं उनके आसपास हमें लाउड म्यूज़िक नहीं बजाना चाहिए। व्हेन दे अराउंड अस, जब वो हमारे आसपास है तो हमें लाउड म्यूज़िक बिल्कुल भी नहीं बजाना चाहिए। वी शुड टेक देयर एडवाइस एंड मेक देम फील वांटेड, हमें उन्हें उनकी जो एडवाइस होती है उसको मानना चाहिए, और उनको ऐसा फील करवाना चाहिए कि यस हमें उनकी ज़रूरत है। अंडरस्टैंड? दे शुड बी गिवन देयर मील्स, मेडिसिन्स एक्सेट्रा, और हमें उनकी जो मील है, उनका जो खाना है वो हमें समय पर, उनकी जो दवाइयाँ हैं वो भी हमें उनके रेगुलरली और टाइम पर हमें वो देनी चाहिए। ओके, तो जैसा कि आजकल बच्चों आप सभी को पता है ड्यू टू कोविड-19 हम सभी घर पे हैं, तो हमें बच्चों अपने जो हमारे ओल्ड हैं उनके साथ हमें बैठने का और उनसे बातें करने का और उनसे बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों को जानने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, तो उस अपॉर्चुनिटी का आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आज की जो बच्चों आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में आपको अपने जो भी आपके ओल्ड हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे आपको एक स्टोरी सुननी है, और उस स्टोरी को अपने आप अपने से उसको वर्बली बोल के उसकी वीडियो बनाकर उस स्टोरी को हमें रिकॉर्ड कर आप हमें भेज सकते हैं। ओके, तो दैट इज़ योर होमवर्क ऑफ टुडे क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्फेंस। ओके, जो ऑर्फेंस होता है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। Thank you for watching this video. We will meet again in next class.